क्या गुरिल्ला युद्ध पाकिस्तान के लिए बना टेंशन? तालिबानों के आगे पाकिस्तानी सेना कमजोर क्यों? गुरिल्ला आर्मी कैसे बनी तालिबान की ताकत? कौन कहां मजबूत, किसकी सेना ज्यादा ताकतवर? पिछले कई दिनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रही जंग अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर के लिए सिर दर्द बन चुकी है। तालिबानी लड़ाके पाकिस्तानी सेना पर कुछ ऐसे हमला कर रहे हैं जो पाकिस्तानी सेना के समझ से परे है। दरअसल ये हमला कोई आम जंग की तरह नहीं, बल्कि गुरिल्ला युद्ध की तरह लड़ा जा रहा है। और यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि गुरिल्ला युद्ध में छोटे छोटे ग्रुप अचानक हमला करते हैं और फिर भाग जाते हैं, और ये तालिबानों की सबसे बड़ी ताकत है। और इसी ताकत की वजह से वो पाकिस्तान के सैनिकों को लगातार मौत के घाट उतार रहा है, यानी पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। बड़ी संख्या में अपने जवानों को मरते देख असीम मुनीर को अब टेंशन भी सताने लगी। इस बीच ये सवाल उठने लगे कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी सेना ने गुरिल्ला वॉर के आगे घुटने कैसे टेक दिए, और तालिबान कहां कितना मजबूत है और पाकिस्तान की सेना उनके आगे कहां टिकती है। दरअसल ये युद्ध पाकिस्तान की बड़ी फौज बनाम तालिबान के छोटे विद्रोहियों के बीच है। एक तरफ पाकिस्तान की सेना है तो दूसरी तरफ विद्रोहियों का छोटा झुंड जो अचानक धावा बोलते हैं और फिर हमले के बाद गायब हो जाते हैं। गुरिल्ला लड़ाके कितने ताकतवर और कहां मजबूत? ये विद्रोही गुट जंगल, पहाड़ या शहरों में छिपते हैं और अचानक गोलीबारी, बम विस्फोट या चाकूबाजी कर फरार हो जाते हैं। हमला करने के बाद अचानक गायब हो जाना इनकी सबसे बड़ी काबिलियत है, और इसके बाद इन्हें ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। इनके पास ना टैंक है और ना ही प्लेन, लेकिन रॉकेट, बंदूक और बम से ये लैस हैं। ये भी बताया जाता है कि स्थानीय लोग इन गुरिल्ला लड़ाकों को खाना देते हैं और साथ ही रहने की जगह और जानकारी तक उपलब्ध कराते हैं। इन लड़ाकों को लंबी जंग की आदत होती है। अब गुरिल्ला की कमजोरी समझ लीजिए। तालिबान के पास दूसरे देशों की तरह आधुनिक हथियार बेहद कम है, जिसकी वजह से ये सीधे आमने सामने जंग नहीं लड़ते। छुपकर मारकर भागना ही इनका सबसे बड़ा मकसद होता है, क्योंकि इन्हें पहाड़ी इलाकों की अच्छी जानकारी होती है, तो ऐसे में इन्हें ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता है। गुरिल्ला युद्ध के जरिए वियतनाम, अफगानिस्तान, अमेरिका तक को हराया गया। इसके लिए अफगान तालिबान टीटीपी को ट्रेनिंग और हथियार तक देता है, और अब पाकिस्तान को हराने की बारी है। अब पाकिस्तान की सेना कहां मजबूत है ये समझ लीजिए। पाकिस्तानी सेना दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी फौज है। पाकिस्तान के पास 6 लाख सैनिक, टैंक, ड्रोन और हेलीकॉप्टर हैं। इसके साथ ही सीमा पर ड्रोन से निगरानी करने की क्षमता। अगर पारंपरिक जंग हो, पाकिस्तान तालिबान को आसानी से हरा सकता है। पाकिस्तान ने 2010 में अमेरिका की मदद से तालिबान को खदेड़ा था। अब ऑपरेशन जुल्फिकार जैसे अभियान चला रहा है। पाकिस्तान को सऊदी अरब, कतर और अमेरिका से समर्थन भी हासिल है, जो उसे और ताकत प्रदान करता है। हाल ही में सऊदी ने सीजफायर के लिए मध्यस्थता भी की थी। अब ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान की सेना कहां कमजोर है। पाकिस्तान की फौज पहाड़ों पर घूम नहीं सकती, क्योंकि गुरिल्ला के छोटे हमले यहां होते रहते हैं, और काफी तेजी से होने के कारण इनका जवाब देना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही बलूच और पश्तून लोगों के बीच पाकिस्तानी सेना की छवि बेहद खराब है, यानी कि ये लोग पाकिस्तान की सेना को अपना दुश्मन मानते हैं। हमलों में नागरिक मरते हैं और लोगों का गुस्सा यहाँ बढ़ता है, जिससे यहाँ पाकिस्तानी सेना की पकड़ कमजोर है। 2025 में पाकिस्तान के 500 सैनिक मारे गए। इसके साथ ही कमजोर अर्थव्यवस्था की वजह से लंबी जंग की क्षमता नहीं है। इसके साथ ही डूरंड लाइन की पूरी फेसिंग नहीं होने की वजह से अफगानिस्तान के लड़ाकू यहां आ जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि गुरिल्ला युद्ध लंबा चला तो कौन जीतेगा? दरअसल गुरिल्ला छिपने, लड़ने और लोगों को जोड़ने में माहिर है। पाकिस्तानी सेना पारंपरिक ताकत में आगे है, लेकिन गुरिल्ला के आगे थकान से हार जाती है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला करेगा तो गुरिल्ला जंग पाकिस्तान के अंदर फैल जाएगी, जिससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि इलाके और लोगों की जिद की है।
ऐसे में अगर गुरिल्ला युद्ध होता है तो पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।